प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं, आपसे बिट्टा साहब ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को आपने शय दे रखी है जो अमेरिका में अभी छुपे हुए हैं, उनकी भी अब काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, उनके लिए भी अब क्लॉक इज टिकिंग। देखिए, जो लोग हैं जो आपकी शय पे काम करते हैं, सबसे बड़ा काउंटडाउन तो पिछले साल से ही शुरू हो गया था, जब कि हमने देखा कि जो जस्टिन ट्रूडो थे उन्होंने अपनी स्पीच की, उसमें इंडिया का नाम लिया, फिर दूसरे ममालिक ने भी इंडिया का नाम लिया और इंडिया को जस्टिन ट्रूडो का क्या हाल हुआ वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जस्टिन ट्रूडो की बात उन्होंने नाम लिया, शायद वही सबसे बड़ी गलती थी जस्टिन ट्रूडो की। अरे ट्रूडो तो दोबारा वो तो ना घर के रहे ना घाट के, का नाम लेके ये कहा गया को पाकिस्तान बनाना चाहता था, बना दिया वहां के लोगों ने। शायद आपको पता नहीं कि क्या हुआ ट्रूडो के साथ उसके बाद, और किस तरह से वहां खुद उनको ही दरकिनार कर दिया गया और कैसे मुंह की उनको खाने दिया उसको वहां। तो और राजा जी आप क्यों इतना बहादुर बनने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि कितना ऑब्सेशन वहां पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के अखबारों को मैं पढ़ रही थी, कितनी खतरे की अलामत वो समझ रहे हैं। जिस तरह से चयन किया है ट्रंप ने अपने मेन लोगों का, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, चाहे वो जो कि मार्को रूबियो हो, या फिर तुलसी गैबर्ट हो, या फिर माइक वॉल्स हो, और सोचिए तीनों के ख्यालात और तीनों का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर क्या रहा है। तो ये बात लगातार आपके अखबारों में भी छप रही है, और कितने फिक्रमंद आप लोग हैं वो हम सब जानते हैं। तो जाहिर एक नई बिसात, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें टेररिज्म की और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपकी बहुत ही बुरी हालत है, आटे और दाल के दाम जो है आपको महंगे लग रहे हैं, परेशान हाल आप लोग हैं। देखिए, अगर हमारे यहाँ आटे और दाल के दाम ऐसे हैं तो आपके यहाँ कौन सा दूध और शहद की नदियां बह रही है? आपको भी बहुत अच्छे तरीके से अरे भाई साहब कहाँ रह रहे हैं आप? हमारा देश जो है वर्ल्ड की 5 इकोनॉमीज में से एक है, टॉप इकोनॉमीज में, और आप अभी भी परेशान हाल हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप फिर से भीख मांगने जा रहे हैं, और कितनी बार आप मांग चुके हैं और कितनी बार आप भीख लेंगे, और आपको डर है कि तुलसी गैबर्ट आपकी फंडिंग बंद न कर दे। मार्को रूबियो जो लगातार आपके खिलाफ बात करते आए हैं, चाहे माइक वॉल्स हो, तो आप सोचिए कितनी हालत है। राजा भाई, राजा फैसल, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पहले आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इसलिए बुलाया हमें, सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। अब आप कह रहे हैं कि देखिए भारत के भी उतने ही बुरे हाल है जितने पाकिस्तान के। अब आप फैसला करिए दोनों में से कौन सी बात सच है? पूरी दुनिया ना बिट्टा साहब, पहले शुरुआत में कहा कि देखिए अगली बात ये है, अगली बात ये है जहां तक कराइए, फिर मैं बोलता हूँ। अच्छा, ये कहते हैं ना हिंदुस्तान के हालात खराब हैं। अच्छा, नहीं, ये कहते हैं ना, मैं इनको बार बार कहता हूं, हम परमिशन लेके देते हैं। मैं पूरा हिंदुस्तान में फौरन तो नहीं जाता, पता भी ये ISI वाले ठोक देंगे। हम हिंदुस्तान में मरना चाहते हैं, इनकी गोलियों से वहां नहीं, यहां मरेंगे हिंदुस्तान की धरती पे। मैं हिंदुस्तान गंवाता हूं, कोना कोना। मेरी बात सुनिए, बड़ी ईमानदारी से सुनिए, हाथ जोड़ के सुनिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर नहीं, अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको कहीं से नफरत नजर आ जाए, मैं आपसे इसी चैनल में क्षमा मांगूंगा। आज का हिंदुस्तान आके देखिए, आप देखिए गुजरात को, आप देखिए महाराष्ट्र को, और जो आपका बिगड़ा हुआ पंजाब है, जहाँ खालिस्तान की कहा रोज नार्को टेररिज्म है, ड्रोन के जरिए आता है। आप क्या कह रहे हैं? अभी तो शो की शुरुआत आज का हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, आपको सिर झुक जाएगा कि पाकिस्तान की तरक्की और आज के हिंदुस्तान की तरक्की का पाया जाए। अब भाई साहब आइए तो सही, हम आपका स्वागत करेंगे। आइए तो सही, हिंदुस्तान को देखिए।